हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो 8 बजने में 10 मिनट हैं और आज है वेडनेसडे। सब बाकी लोग सो रहे हैं और आज वेडनेसडे है। ट्यूसडे में गई थी ऑफिस और आज जाएंगे गौरव ऑफिस, वो भी 8:30। तो अब लगा लीजिए मुश्किल से मेरे पास 40 मिनट्स हैं खाना प्रिपेयर करने के लिए, चाहे नाश्ता हो या लंच हो गौरव के लिए। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप खुद इतना एक्टिव शेड्यूल से गुजर रहे हैं और मॉर्निंग में, मेरे लिए तो ये जल्दी है उठना, अगर आप तो जल्दी उठ रहे हैं तो कैसे आप सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कल आई थी, कल के काम मैंने कल में ही निपटा दिए थे, जैसे कि कपड़े तय करके रखना, आटा गूंद के रख लिया था मैंने, और जो ये आलू हैं आलू को भी मैंने पील करके रख दिया था। सेकंड रीज़न मेरा ये था ये सब चीज़ें पहले से करके रखने का, क्योंकि आज गौरव को डबल लंच लेके जाना है। तो इसलिए 2 लोगों का खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। बट मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में गौरव यही सब्ज़ी खाते हैं, दिन को लेकर जाते हैं और मैं भी दिन को यही खाती हूँ। तो कम से कम 4 लोगों की सबसे सब्ज़ी बनती है, तो उस हिसाब से कट करनी होती है। तो मॉर्निंग में ज़्यादा सब्ज़ी कट करने में टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा जो काम पहले रात को ही हो जाए वो रात को ही मैंने कर लिए। तो पील मैंने करके रख दिए थे पहले से ही, और जो आटा था आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था, क्योंकि मैं खुद थक कर आई थी। अब मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठ पाऊँ ना उठ पाऊँ, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने इतने काम करके रख लिए पहले ही। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपका जो मॉर्निंग होती है वो थोड़ी टेंशन फ्री रहती है और आप आराम से, ये देखिए मैंने बिल्कुल भी इसको फास्ट लेके मैं आराम से कट कर रही हूँ और गौरव आराम से 8:30 निकल भी गए थे। तो आप ऐसे काम करेंगे तो काम भी आसानी से हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी और थकावट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पानी में भिगो के मैंने रखे थे ताकि मतलब काले ना पड़े। बाकी तो इसमें कोई भी हार्म नहीं हुआ और मुझे लगा कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया कि मैंने इनको पील करके रखे हैं, अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो ऐसा कभी कभी ना न्यू चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है जब आपके पास बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है और आप दोनों दिन थकावट फील ना करो, तो एक दिन ही ज़्यादा थकावट वाले काम कर लो, सो दैट नेक्स्ट डे थोड़ा आपको लो, मतलब कि एकदम फ्री रहे और आप लो फील ना करो। तो देखिए जो गोभी है इसको मैंने बहुत बड़े बड़े काटे हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि बस मुझे कीड़ा दिख जाए कि कीड़ा तो नहीं है इनके अंदर, बाकी बस मैं बड़े बड़े फूल काट के रख देती हूँ और जो चीज़ बनानी होती है उसके अकॉर्डिंगली मैं काट लेती हूँ। जैसे कि मुझे गोभी के पराठे बनाने हैं तो उसको ग्राइंड कर लिया, और बाकी मतलब सब्ज़ी बनानी है तो छोटे छोटे फूल काट के तभी के तभी इनको वॉश कर लिया। बट कोई भी सब्ज़ी अगर आप काट के रख रहे हैं पहले, तो इनको बस वॉश करके मत रखिए, इनको बस काट के रख लीजिए, तो आपकी सब्ज़ी बहुत सही चलती है और आप टेंशन फ्री रहते हैं कि मुझे उठ के सब्ज़ी काटने का मतलब कि टाइम मिले ना मिले, तो वो चीज़ नहीं रहती है। सब्ज़ी ऑलरेडी कटी हुई है, बस छोटे छोटे पीस में काटना है, ये रहता है। बाकी आप सब बताइए कि आपका क्या तरीका है मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने का जब आपको जल्दी उठना होता है। तो सब्जियां कट हो गई है, तो अब भी बात होती है कि इनको कैसे पकाना है। तो बहुत लोग होते हैं जो कढ़ाई में बनाते हैं, बट जब मुझे जल्दी होती है तो मैं कुकर में बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुकर में बेकार बनती है, टेस्ट नहीं आता। अगर आप उसको मतलब कि ऑयल में आलू को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा गोभी को भी फ्राई कर लेंगे शैलो फ्राई, तो कढ़ाई के बराबर ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी कुकर में भी। आप एक बार ट्राई करना, और जो सीटियाँ होती है कम लगानी होती है, 1 या 2 अकॉर्डिंग टू भी जो भी कुकर जिसका जैसा है। तो अब मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ चाय। अब चाय के लिए भी ना मैंने पाउडर पीस के रखा हुआ है सौंफ और इलायची का। अब इसके पीसने के 2 फ़ायदे हो गए मेरे को। एक तो मुझे बार बार कूटना नहीं पड़ता, छीलना नहीं पड़ता। दूसरा ये कि थोड़ा सा डालो इतनी अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है कि मैं क्या ही बताऊँ, और कम क्वांटिटी में डालनी पड़ती है। चाहे क्वांटिटी जितनी भी हो उसमें मैटर इतना नहीं करता, बट जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी आती है इसको पीसने के बाद। तो बस इसको पीस लिया है, चाय पत्ती डाल रही हूँ। अब मैं चाय भी साथ ही साथ चढ़ा रही हूँ, 8:15 होने वाले होंगे अप्रॉक्स। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आराम से काम कर रही हूँ और साथ साथ अभी क्या है, अभी उठा नहीं है, तो अभी मेरे सारे काम आराम से चल रहे हैं और कोई भागा भागी वाले काम नहीं हो रहा है। अब बस सब्ज़ी चढ़ गई है, चाय चढ़ गई है, अब रह गई है रोटी बनानी। अब रोटी में क्या है, मैंने बस गौरव का नाश्ता और लंच बनाया था। मुझे अभी भूख नहीं थी, इसलिए मैंने बाद में अपने लिए एक रोटी बाद में बनाई थी 9:30 या 10 बजे के आसपास, तो मैंने तब खाया था।
और कैन भी थोड़ी देर बाद उठ गया था। तो बस ये अच्छा काम हुआ कि रोटियां बन गई थी। तो गौरव लेके घूम रहे थे कैन को, उसके बाद जब कैन उठ गया था तो मेन मुझे कैन का ही होता है, अदरवाइज़ तो मेरे काम आराम से हो जाते हैं क्योंकि मैं इतनी प्रिपरेशन करके चलती हूँ। इनफैक्ट मैं बफर लेके चलती हूँ, अगर कैन उठ गया तो 5-10 मिनट अगर मुझे उसमें भी लगाने पड़े कैन के साथ तो तब भी मेरा किचन में गौरव को खाना मिल जाए, इतना मैं लेके चलती हूँ। अगर हाँ ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें क्या करती हूँ, फिर गौरव कैन को देखते हैं, फिर मैं फटाफट बना के गौरव को दे देती हूँ। तो ऐसे ही चलता है घर और कैन के साथ। और आजकल ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो और थोड़ी प्लानिंग करके चलनी पड़ती है, माइंड में ज़ोर देना पड़ता है कि ऐसा क्या करें कि भाई थकावट भी कम हो और साथ साथ काम भी जो है वो काम भी सारे होते रहें आराम से, कोई भी मतलब कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो यही है, जिस दिन मैं ऑफिस से आती हूँ उस दिन जितने भी नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है गौरव को, तो सारे काम मैं रात को निपटा के ही सोती हूँ, चाहे मुझे 1 बज जाए जितने मुझे, कम से कम ये हो कि फटाफट सब्ज़ी बना के गौरव को दे दो, बस हो जाएगा फिर काम। तो बस यहाँ परांठे बन रहे हैं और रोटियाँ बनेंगी गौरव के लिए। जैसे पहले बताया था गौरव को 2 के हिसाब से खाना लेके जाना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, अदरवाइज़ काम सारे टाइम से मेरे हो गए थे। ये था। तो कभी आप भी ऐसा ट्राई करिएगा कि जब भी आपको ऐसे उठना हो तो पहले से इतनी प्रिपरेशन करके चलिए कि आपको मॉर्निंग में कोई हसल ही ना हो। तो आप देखिएगा कितना अच्छा दिन आपको निकलता है ऐसे करके। तो बस गौरव के मैंने परांठे बना दिए और सारा खाना पैक कर दिया है। अब रहती है चाय, गौरव अंदर खाना खा रहे हैं और कैन उठ के बैठ गया है। अब मैं गौरव को देने जा रही हूँ चाय, और ये मैं छुपको बना रही हूँ। 8:30 है, गौरव चाय पी के निकल गए और अब मैं अपना नाश्ता करने बैठ रही हूँ। अब जाके मुझे भूख लगी 9:30 के आसपास, चाय गर्म हो रही है। और खाना खाने के बाद मैंने ये सारा सेटल डाउन कर लिया अपना ड्राइंग रूम। अब रहता है मेन रूम साफ़ करने के लिए, और अभी कैन नहा रहा है, 11 बज गए हैं। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कैन के सामने फ़ोन निकालना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो वो फ़ोन मांगता रहता है। और तभी मेरा मीशो से एक पार्सल आ गया है और इस टाइम पे लाइट भी नहीं है, तो कैन अभी नीचे जा रखा है। तो 12 बजे के आसपास मुझे भूख लग गई तो मैंने खा लिए सारे ड्राई फ्रूट, और अब 3 बजने वाले हैं, कैन सो हो गया और एक को मेरा पार्सल आ गया मीशो से। ये था मैंने वो मिक्सर मंगाया था, मतलब कि वो चॉपर होता है ना, वो मंगाया था। 2 ख़राब हो गए थे मेरे, तो मैंने ये अब नेक्स्ट ना ये मैनुअल वैसा मंगाया, ऊपर से पुश करने वाला। ये तो जो दूसरे वाले होते हैं ना वो रस्सी वाले, वो टूट गए हैं 2 बार, तो इसलिए मैंने 2 मंगाए थे। तो फिर सोचा एक बार ये ट्राई करती हूँ, तो ये मैंने मीशो से मंगाया। बट मैं सच बताऊँ, ये मैंने यूज़ तो कर लिया पर मुझे इसकी क्वालिटी इतनी कुछ खास लगी नहीं, बट यूज़ कर ले इसलिए मैंने इसको रख लिया। बाकी जो दूसरे मैंने पुराने देखा ना, तो उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, तो यूज़ कर ले से मैंने रख लिया, अदरवाइज़ उसको रिटर्न कर लेती, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बस ये चेक किया और 4 बजे ही फिर गौरव का फ़ोन आया कि गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। और वो जल्दी इसलिए आए क्योंकि मैं ना कल उनका बैग ले गई थी ऑफिस, तो मेरा कुछ सामान लैपटॉप से रिलेटेड बैग में रह गया था और उसकी वजह से मैं काम ना ठीक से कर नहीं पा रही थी, और लाइट भी बार बार जा रही थी, तो कितना क्या काम हो कुछ पता नहीं था। इसलिए गौरव फिर टाइमली आ गए थे घर पे 4 बजे के आसपास या 4:30 के आसपास। तो बस मैं इसी को थोड़ा देख रही थी कि कैसा क्या वर्क करेगा, क्या है इसमें लॉक और एक अनलॉक का ऑप्शन था, वो क्यों था। तो मुझे अब पता चला वो क्यों था जब मैंने इसमें कुछ पीसा। तो बस यही सब भी था, इसको बस मैं चेक कर रही थी और आपको दिखा रही थी कि ठीक चल तो ठीक रहा है और पीस भी सही रहा है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया। बट जो उसका ब्लेड है ना बहुत हल्की क्वालिटी की है जो मुझे फील हुआ, बाकी एकदम ठीक है ये बस। और प्राइस क्या है, प्राइस मतलब 200-300 के बीच का था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो अब गौरव आ गए थे, गौरव को लगी थी भूख, तो गौरव के लिए मैंने चाय चढ़ाई और गौरव लेके आ गए थे साथ ही साथ ब्रेड। तो गौरव को मैंने एक एग ब्रेड बना कर दे दिया था, ऑमलेट और साथ में ब्रेड, क्योंकि गौरव को भूख एकदम से लगी थी और सब्जी रखी हुई थी। तो मैंने चलो कुछ अलग बना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सब्जी खाई थी, दिन को भी सेम सब्जी, फिर अभी भी देती तो 3 बार हो जाती, तो इसलिए मैंने गौरव के लिए ऑमलेट बना दिया। तो जल्दी आ गए थे इसलिए खाना खा लिया, क्या ना अभी सो रहा है। तो बस ये आज का दिन था मेरा। तो ऐसे करके ही मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल मैंने फ़िक्स करती हूँ जब मुझे घर से काम करना होता है और गौरव को ऑफिस जाना होता है। मैं खुद थकी हुई होती हूँ,
तो ऐसे करके मेंटेन करके चलते हैं तो हर एक चीज़ अच्छे से चलती भी है और आप टेंशन फ्री रहते हो। ये मैंने नोटिस किया है। बट ये है कि बस सारे काम जैसा सोचो वैसा हो जाए तो एकदम परफेक्ट डे बन जाता है। जैसे ये वाला डे मेरा एकदम परफेक्ट बन गया था। मॉर्निंग में एकदम ठीक थी, गौरव टाइमली घर आ गए थे, क्यान आराम से खेल कूद रहा था, तो सब कुछ ठीक था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और फिर मिलता है एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।